बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 4 में आप सबको खुशामदीद। कल जो हमने अपना सबक शुरू किया था, जिसका पहला दौरानिया था पढ़ाई और तारुफ, और साथ में आपने किए थे मारूजी सवालात। आज हम चल रहे हैं इसके दूसरे दौरानिए की तरफ। दूसरे दौरानिए में आपके पास क्या है? अल्फाज मायनी, जुमले, मुतरादिफ अल्फाज और अलिफ-बाई तरतीब। जी, अल्फाज मायनी में आ जाते हैं। सबसे पहले हाल। हाल का मतलब क्या है? किस्सा या माजरा। लहलहाते, झूमते हुए। चट कर डाली, तमाम की तमाम खा गई। गल्ला, बकरियों का रेवड़। लापरवाही, लापरवाही करना या लापरवाही, परवाह ना करना। होनहार, ज़हीन, थम जाते, रुक जाते। अच्छा, यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे हाल का बता दूँ। एक होता है हाल हवाल पूछना, यानी आपकी खैर खैरियत पूछना, और एक हाल होता है उसने अपना हाल बताया, उसने अपना हाल सुनाया। इस बारे में जब हम ये बात करते हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आ जाता है उसने अपना किस्सा सुनाया या माजरा सुनाया, या जो कुछ उसके साथ पेश आया उसने वो सुनाया। इस सबक में जो हाल का जिक्र किया गया है वो एक खेत वाले ने अपना हाल बताया था उस वक्त के बादशाह को। आगे चलते हैं। ज़िरा, ज़िरा किसको कहते हैं? लोहे का जालीदार कुर्ता जो लड़ाई के वक्त पहनते हैं। जैसे पहले ज़माने में जंगें होती थी तो जो फौजी और सिपाही होते थे वो लोहे की ज़िरा पहनते होते थे अपने ऊपर, ताकि दुश्मन के वार से बचा जा सके। हम आते हैं अल्फाज जुमलों की तरफ। बादशाह, फैसला, जुल्म, लोहे, किताब। आपने इसी तरह अपना पेज तैयार करना है। डेट, डे, क्लास वर्क, उन्वान, सरगर्मी। ये आपके जुमले हो गए। जी, यहाँ आ जाते हैं अल्फाज मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ का मतलब क्या होता है? अल्फाज जिनके मायने जो हैं वो एक जैसे हों। ठीक है, जैसे करीब। करीब का मतलब क्या होता है? पास, और पास का भी मतलब होता है करीब। आसान, सहल। अगर सहल आपके पास लफ्ज आता है तो आप इसका मुतरादिफ लिखने को कहा जाए तो आप लिखेंगे आसान, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। दलेर, बहादुर, शब, रात, तारीकी, अंधेरा, उजाला, रोशनी। ये आपका हो गया जमात का काम। अब आपका घर का क्या काम है आप वो देख लें। जी, आप अपनी उर्दू की दरसी किताब खोलेंगे, वहाँ पे सफ़ा नंबर 40 पर आपको दिए गए अल्फाज को अलिफ-बाई तरतीब से लिखें। अलिफ-बाई तरतीब क्या होती है ये आपको पता है। हरूफ़े तहजी की तरतीब को कहा जाता है। ठीक है, ये हम पहले इसकी बहुत सारी मशक़ें कर चुके हैं, फिर भी मैं आपकी दोहराई के लिए, आपकी याद दहानी के लिए आपको बता देती हूँ कि अलिफ-बाई तरतीब क्या होती है। अलिफ-बाई तरतीब हरूफ़े तहजी की तरतीब को कहा जाता है। जैसे जब आप ये अपनी मशक़ खोलेंगे तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे हरूफ़े तहजी में सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा आता है, कौन सा हर्फ आता है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ से देखेंगे कोई लफ्ज़ बन रहा है तो आप सबसे पहले वो लिखेंगे। फिर आता है अलिफ। अलिफ से बनने वाले अल्फाज को देखेंगे। फिर आएगा बे। बे से बनने वाले जो अल्फाज हैं वहाँ पे आप उनको वो लिखेंगे। ये आपने अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है, फिर पे, ते, टे, से। इसी तरह हरूफ़ तहजी की तरतीब को जहन में रखते हुए आपने अल्फाज को ढूंढना है उस मशक़ में से और अपनी कॉपी में लिखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।